तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट किया था, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन लेंगे कुछ, ठीक है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले आपको पता करना होगा कि कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है। तो यहां ले लो एक क्वेश्चन, काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे देखो, पहली बात क्या है, देखो कि अगर आपको स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने हैं तो पहले आपको चेक करना होगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ठीक ना। क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं अनसिमेट्रिकल का। जिस तरह से आपने टोटल नंबर के लिए जीआई में यूज किया था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहां भी यूज करेंगे, ठीक ना। अगर अनसिमेट्रिकल है तो 2 टू द पावर n लेंगे, और सिमेट्रिकल है तो 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n/2-1 अगर सिमेट्रिकल है तो। और अनसिमेट्रिकल है तो बेसिकली हम लेंगे 2 टू द पावर n। जैसे देखो कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है CH3, और फिर ये ले लिया CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया ये CH, और ये ले लिया क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। ये तुम्हारे पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। पता है ना कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। अब इसमें देखो कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर किसको बोलते हो? इट मे बी डबल बॉन्ड, एवरी डबल बॉन्ड, इट मे बी कायरल कार्बन। स्टीरियोजेनिक सेंटर यहां पे कितने हो गए बोलो? 1। ये कायरल और ये डबल बॉन्ड, 2 हो गया ना स्टीरियोजेनिक सेंटर। लास्ट क्लास में एग्जांपल तो ली। सर वो वाला कायरल कार्बन नहीं है। कैसे नहीं है? अच्छा यहाँ हाइड्रोजन 2 है। हाँ दो हाइड्रोजन है। यहाँ CH3 कर दो, हो गया, ठीक है। 2 कायरल कार्बन हो गया। भाई इसका क्या हो सकता है, तुम R और S लोगे ना इसका, और इसका क्या लोगे, सिस और ट्रांस लोगे, ठीक है। तो इसको सिस पे रखते हुए या आपने बना दिया R R, और सिस पे रखते हुए क्या बना दिया बताओ, S। फिर ट्रांस बना लो डबल बॉन्ड को, ट्रांस पर रखते हुए क्या ले लिया, R, एंड ट्रांस पर रखते हुए क्या ले लेंगे, S। भाई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। कितने नंबर बनेंगे, अगर 2 स्पेस है, 2 पोजीशन है, 2 लोकेशन है, तो 2 लोकेशन से 4 फॉर्म बन सकता है, 3 लोकेशन है तो 8 फॉर्म बनेगा। और ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसके नंबर के लिए क्या लोगे बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो पावर n। क्या ले सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे ये तुम ले लोगे 2 टू द पावर n, और ये 2 टू द पावर 2, ये 4 हो जाएगा। और सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला पता है, 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला है। और सिमेट्रिकल अगर रहे, नंबर काउंटिंग के लिए जीआई में भी जो फॉर्मूला यूज किया है वही फॉर्मूला यहां आ जाएगा अगर सिमेट्रिकल रहे। तो अगर आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स,
यहां ये फॉर्मूला लगा दोगे, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-1 होल डिवाइडेड बाई ये 2 हो गया। ठीक है, आपका मेन उद्देश्य है यहाँ पे, मेन पर्पस है यहाँ पे ना, आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करने आना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें फटाफट आप टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड करेंगे। रब कर रहा हूं मैं इसे। काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ये फटाफट करोगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, कल तक खत्म हो जाएगा, मतलब कल एक मीटिंग में ही खत्म हो जाएगा। जैसे देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल लिया मैं। सर लास्ट क्लास का आप रिकॉर्डिंग नहीं डाले यूट्यूब पे? हाँ आज डाल देंगे, आज डाल देंगे। ठीक है सर। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने हैं आपको। करो तो इतना, फिर आगे एग्जांपल लेता हूं।
हो गया बच्चा? कितने हैं इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर? दो। दो। दो है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 to the power 2 अनसिमेट्रिकल है, 4 हो जाएगा। इसमें बताओ, ये कायरल सेंटर था स्टीरियोजेनिक सेंटर और ये डबल बॉन्ड था। यहां भी एक क्लोरीन डाल दो। तो ये हो गया तुम्हारा कायरल कार्बन, ये हो गया तुम्हारा कायरल कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये N हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 to the power 3, ये 8 हो जाएगा। यहां देखो, ये डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा कायरल, ये तुम्हारा कायरल, N का वैल्यू कितना हो गया? 3। टोटल नंबर कितना हो गया बताओ? टोटल 8। ये देखो, ये कायरल है कि नहीं? ये कायरल है कि नहीं? हाँ सर। और फिर हाँ। ये डबल बॉन्ड है। तो N कितना ले लूं? स्टीरियोजेनिक सेंटर 3। 3 हो जाएगा। अब ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल है। ये आपको ना जीआई में भी नंबर फाइंड करने के लिए बताया मैंने, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है टोटल के लिए, जो टोटल वाला फॉर्मूला था। 6। इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, देखो इतना कर लोगे साथ के साथ तो आपको ना बुकलेट बहुत आसान लगेगा। तो क्लास में जितने हमने एग्जांपल्स लिए हैं, इन्हीं एग्जांपल में से बुकलेट में भी रिपीट करता हुआ दिखेगा, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, सब पे पूरा भर भर के एग्जांपल लिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर के लिए क्या लिखूं? 2 to the power n-1 3-1 प्लस 2 to the power n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये ओवरऑल 1 हो जाएगा। कितने हो गए? टोटल ये 6। 6 हो जाएगा। ठीक ना? नेक्स्ट देखो 5 नंबर। 5 नंबर में ना यहां पे लगा लो तुम OH, थोड़ा और बेटर हो जाएगा। ये 7 नंबर लिया,
8। बताओ ये 5 नंबर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? 5 नंबर अनसिमेट्रिकल। Unsymmetrical. कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? 3. 3 सर। 3 हो गया। ये कायरल और ये डबल बॉन्ड 3। तो टोटल नंबर क्या आ गया? 8। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 8 हो गया। अब नेक्स्ट देखो 6 नंबर, ये कायरल है और ये भी कायरल है, ठीक है ना? और फिर ये एक डबल बॉन्ड है। तो n का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3, नो डाउट अनसिमेट्रिकल है। टोटल यहां नंबर आ जाएगा 8। ऐसे क्वेश्चन ना इंटीजर टाइप भी बनेंगे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी बनेंगे आप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 3, 7 और 8 देखो। ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। ये 9 नंबर एग्जांपल देखो। और ये 10 नंबर। मेरे ख्याल से अब कर सकते हैं आप लोग। आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर ही चेक करना है, फिर देखना है सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। देख लो फटाफट, फिर आगे आते हैं। बताओ 9 नंबर में कितने हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर? 2। ठीक से देखो। 3. पहले कायरल कार्बन देखो कितने हैं। नाइन नंबर में देखो, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, फिर ये डबल बॉन्ड है, और ये पूरा सेट एलीन की तरह है। तो ये क्या जीआई शो करेगा या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? यहां ए इज नॉट इक्वल टू बी और सी इज नॉट इक्वल टू डी। shows what?
जीआई या ऑप्टिकल? क्या मिलेगा यहां से? ये शो करेगा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए? यहां देखो, ये कायरल है, ये कायरल है, ये डबल बॉन्ड है। और बताओ, जल्दी 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 बोलो। ये कायरल है, यस सर। है ना कायरल? कितने कायरल हो गए? मतलब टोटल चार। स्टीरियोजेनिक सेंटर 4 हो गया, स्टीरियोजेनिक सेंटर 4 हो गया। तो टोटल यहाँ पे 16 बन जाएगा, 2 to the power 4। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी स्टीरियोजेनिक सेंटर 4 है। ये एलिन जैसा सिस्टम है। यहाँ भी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो होगा यहाँ भी 16 हो जाएगा। ये देखो तुम्हारा कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। यहाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है ये 2 है। यहाँ आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे ये आपको मिल जाएगा 4। इसमें बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 7 नंबर। कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर? हाँ, 2 sir. 2 है। ये आ गया ना पूरा तुम्हारा, और ये आ गया पूरा तुम्हारा। ये स्टीरियोजेनिक सेंटर जो होगा 2 हो जाएगा। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर जो होंगे यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ठीक है ना? मेरे ख्याल से अब हम लोग कर सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ और एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें कि आपको बुकलेट में क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर वाले में भी क्वेश्चन मिलेगा। और ये मेनली जो है ना कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, बायोमोलिक्यूल में पढ़े, बट स्टीरियो आइसोमर में भी क्वेश्चन मिलता है इसका। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूं, और रब करने के बाद ये देख लो कि अब मैं यहाँ पे आगे हेडिंग डाल लो, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल लो डीएल नोटेशन, डी और एल नोमेनक्लेचर, ये ले लो, डी और एल नेमिंग। यहां ध्यान रखो, ये स्मॉल डी स्मॉल एल नहीं है, ये कैपिटल डी कैपिटल एल है। और ये नेमिंग जो होता है ये एप्लीकेबल होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। स्मॉल डी का मतलब था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल एल का मतलब था लीवो रोटेटरी। जब आप किसी कंपाउंड को प्लेनो पोलराइड लाइट, जब किसी कंपाउंड के थ्रू प्लेनो पोलराइड लाइट पास करते हैं, और वो कंपाउंड प्लेनो पोलराइड लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा था, तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और प्लेनो पोलराइड लाइट को अगर लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं लीवो रोटेटरी। बट ये कैपिटल डी कैपिटल एल जो है ये एक नेमिंग है, और ये नेमिंग जो है ये एप्लीकेबल होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे, जो नीट के स्टूडेंट होंगे, उनको ना बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, और बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन तो मैं केमिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा, ठीक ना? और इम्पोर्टेंट होता है, आपके बोर्ड में भी आता है,
और साथ ही साथ नीट और जेई मेंस में पक्का 1-2 क्वेश्चन हर साल रहता है। छोटा सा टॉपिक है 4-5 लेक्चर का और एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। ये डीएल नेमिंग जो है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए एप्लीकेबल होता है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट में डीएल नेमिंग कैसे करोगे? कार्बोहाइड्रेट में डीएल नेमिंग कैसे करेंगे? पहली बात ये बताओ कि कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, देखो ऐसा कंपाउंड, देखो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को देखो हम लोग कार्बोहाइड्रेट में डिटेल में इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। अभी मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसे करोगे। कार्बोहाइड्रेट अपने आप में एक टॉपिक है, इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन वाले कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि शुगर हो गया, आपको ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और जनरली कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर जो होता है हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में लेते हैं, और फिशर प्रोजेक्शन में यदि लास्ट कायरल कार्बन पे, सुन पा रहे हो कि नहीं मुझे? सुन पा रहे हो नहीं? यस सर। यदि लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट साइड होगा तो डी नेमिंग होगा, और लेफ्ट साइड होगा तो एल नेमिंग होगा, ठीक ना। ये कैपिटल डी कैपिटल एल है, ये स्मॉल डी स्मॉल एल नहीं है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। आपको देखना है कि अगर लास्ट कायरल कार्बन को हम स्टार से लिख रहे हैं, लास्ट कायरल कार्बन पे यदि OH किधर हो, राइट साइड हो, ये डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट कायरल कार्बन पे यदि OH लेफ्ट साइड होता है तो उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, L नेमिंग देंगे। जैसे देखो मैंने ये एक मॉलिक्यूल लिया, कार्बन डबल बॉन्ड और फिर ये H, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, ये H, ये OH, ठीक है। फिर यहां ले लिया मैंने CH2OH, इसका नाम होता है ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक। तो ये तुम्हारा ये कायरल कार्बन ही है, ये कायरल कार्बन है, ठीक ना, ये कायरल कार्बन है। अब ये कायरल कार्बन जो है इसका OH किधर है? राइट साइड है। तो अब इसका नेमिंग हो जाएगा डी, इसको बोलोगे डी ग्लाइसरल्डिहाइड। और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कार्बन डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड, ठीक ना। फिर ये मैंने ले लिया कि मेरे पास ये OH लेफ्ट साइड और ये H और ये CH2OH। आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम कार्बन जो होना चाहिए वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। अगर कार्बन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो उसको एक्सचेंज करके वर्टिकल लाइन पे लाएंगे, ठीक ना। और इवन एक्सचेंज होगा तो सेम स्ट्रक्चर सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे कार्बन है तो वर्टिकल लाइन पे लाने के लिए इवन एक्सचेंज करेंगे ताकि सेम कॉन्फ़िगरेशन मिले आपको। बताओ यहाँ OH किधर है? लेफ्ट साइड है, इसको L ग्लाइसरल्डिहाइड बोलेंगे, L नेमिंग हो जाएगा।
समझ लो? जैसे देखो इस मीटिंग में बचा हुआ अभी 3 मिनट, जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं। ये कार्बोहाइड्रेट का मतलब है पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हो और उसके अंदर एटलीस्ट एक कायरल कार्बन हो, एटलीस्ट एक कायरल कार्बन हो, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे देखो कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ये कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ये H, और फिर ये मैंने ले लिया यहाँ पे ये H और ये OH, फर्दर यहाँ H और ये OH, और फर्दर यहाँ ले लिया CH2OH। बताओ, ये तुम्हारा कायरल कार्बन है, ये तुम्हारा कायरल कार्बन है, और लास्ट कायरल कार्बन का OH राइट साइड है, तो क्या नेमिंग होगा, डी या एल? डी सर। डी नेमिंग, ठीक है, डी नेमिंग होगा। जैसे मान लो कि मैंने ये एक मॉलिक्यूल लिया, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ये H, एंड फर्दर यहां ले लिया मैंने ये OH और ये OH, फिर यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये CH2OH, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्या होगा इसका नेमिंग, बोलो, डी या एल? एल सर। एल नेमिंग, एल नेमिंग होगा। ठीक ना? मैं दूसरा मीटिंग शेयर करता हूं, मैं दूसरा मीटिंग शेयर करता हूं, इतना नोट करो। आपको ना क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी देगा, ऐसा जो मैं एग्जांपल लिया हूं इस तरह से नहीं देगा, ऐसा दे दिया तो बहुत आसान हो जाएगा। रब कर दूं? कैंसिल कर रहा हूं ये मीटिंग?